हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को साउथ अफ्रीका का क्या करना है, सारे के सारे हम लोगों को लेक्स पढ़ने हैं। जितने भी अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी लेक्स हैं, हम लोग आज सारे को पढ़ेंगे, ठीक है? साउथ अफ्रीका के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये इजिप्ट वाले एरिया से। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ये इजिप्ट वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? इजिप्ट वाला एरिया, ठीक है? ये वाला, ये, ठीक? अब देखिए, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि वहाँ काफ़ी सारे लेक्स हैं तो वो उसमें ऐड हो जाएँ, ठीक है? देखिए, सबसे फर्स्ट में यहाँ पर है अल मंजिला लेक। मिस्र में, इजिप्ट में सबसे फर्स्ट में क्या है? अल मंजिला लेक। ये यहाँ पर हो जाएगा अल मंजिला लेक, ठीक है? आप लोग पूरा लिख लेंगे। फिर अल मंजिला लेक के नीचे है तिमशा लेक। कौन सा लेक? तिमशा लेक। तिमशा लेक के नीचे है ग्रेट बीटर लेक। क्या है? ग्रेट बीटर, बीटर है, याद रखिएगा, बीटर, ग्रेट बीटर लेक। फिर उसके बाद उसके नीचे है लिटिल बीटर लेक। क्या है? लिटिल बीटर लेक। फिर लिटिल बीटर लेक के बाद आप लोगों को सूडान और इजिप्ट के बीचों बीच, यानी ये आप लोगों का सूडान है ना, ये सूडान है, मैंने सारे कंट्री पढ़ाया है। सूडान, और इसको अगर ब्लू कलर से करें तो ज़्यादा सही लगेगा। देखिए, ये जो है ना, ये लेक कौन सा है? नासेर लेक। क्या नाम है इसका? नासेर लेक। नासेर लेक, ठीक है? ये इतना आप लोगों को मिस्र के लिए याद रखना है, इजिप्ट के लिए याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? अल मंजिला लेक। सेकंड कौन सा है? तिमशा लेक। थर्ड कौन सा है? ग्रेट बीटर लेक। फोर्थ कौन सा है? लिटिल बीटर लेक। और उन दोनों के बीचों बीच में है नासेर लेक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, अब बाकी के लेक्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक लेक है। ये आप लोगों को सबसे पहले इथियोपिया मैंने पढ़ाया है। इथियोपिया में एक बहुत फेमस लेक है, लेक ताना। क्या नाम है? लेक ताना। बार बार बोलेंगे तो याद होगा, लेक ताना। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये जिबूती है। जिबूती में लेक है एक, असल लेक। क्या नाम है उसका? असल लेक, ठीक है? अब आप लोगों ने इतना पढ़ा, अब हम लोग केन्या की ओर चलते हैं, ठीक है? इतना आप लोगों को याद रखना है। इथियोपिया में है ताना लेक और जिबूती में है असल लेक। अब देखिए, ये केन्या है, ठीक है? केन्या में कौन सा लेक है? केन्या में है लेक तुर्काना। कौन सा है? तुर्काना। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कहाँ है? केन्या में। फिर ये यहाँ पर आप लोगों को भ्रंश घाटी दिखाई देगी। ये यहाँ पर बेसिकली भ्रंश घाटी है, बेसिकली बोल सकते हैं तंजानिया के साइड में, ठीक है? ये भ्रंश घाटी जहाँ आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहीं पर है लेक विक्टोरिया। कौन सा लेक है? लेक विक्टोरिया। याद रखना है इसको भी, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया है, जो लेक ताना इथियोपिया में है वह क्या है? ब्लू नाइल का सोर्स है, ठीक है? इतना आप लोगों को याद रखना है। ये जो नील रिवर है ना, नील रिवर, उसका क्या है? सोर्स है लेक ताना, जो कि इथियोपिया में है। इतना आप लोगों को याद हो गया। लेक तुर्काना भी पढ़ा दिया मैंने, लेक विक्टोरिया यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया, जो कि भ्रंश घाटी में स्थित है, लेक विक्टोरिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक आप लोगों को दिखाई देगा। ये लेक जो है, ये बेसिकली यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है? ये यहाँ पर, इसको फिर से ब्लू में कर देते हैं। देखिए, ये लेक जो है वो यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर पड़ेगा लेक तंगनईका। क्या बोल सकते हैं? तंगनईका, ठीक है? तंगनईका नोट कर लेंगे। देखिए, तंगनईका जो है वो 4 कंट्री से घिरी हुई है। उन चारों कंट्री का नाम जो है वो नोट कर लेते हैं। एक साइड, जैसे ये मान लीजिए तंगनईका ये बीचों बीच है, ठीक है? तो एक साइड पे आप लोगों को डीआरसी दिखाई दे रहा होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर आप लोगों को यहाँ पर टच हुआ बुरुंडी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? क्या दिखाई दे रहा होगा? बुरुंडी। फिर आप लोगों को इस साइड पे, यानी उत्तर साइड पे, यहाँ पर आप लोगों को तंजानिया दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? तंजानिया। उसके बाद आप लोगों को साउथ की ओर जाम्बिया दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? जाम्बिया। यानी कि जो हम लोगों का लेक तंगनईका है, वो कुल 4 जो है वो
कंट्री से घिरा हुआ है, इतना आप लोगों को याद रखना है। कि मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन आए कि लेक तंगनईका कितने कंट्री से घिरा हुआ है, तो मान लीजिए ऐसे 4, 3, 5 ऐसे दिया रहेगा, या फिर बोलेगा निम्न में से कौन से जो देश है वो तंगनईका के चारों ओर बसे हुए हैं, और 4-5 कंट्री का नाम दे देगा और कह देगा पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3। इस तरीके वाला जो क्वेश्चन होता है वैसे बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इतना याद रखना है। देखिए ये आप लोगों का जो है वो नाइजीरिया है, ठीक है। नाइजीरिया में आप लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओगुटा लेक। क्या पढ़ेंगे, ओगुटा लेक। इसको आप लोगों को याद रखना है। कौन सा लेक है ये, ओगुटा लेक, ठीक है। ये नाइजीरिया है, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइजीरिया के बाद हम लोग एक लेक पढ़ेंगे, ये आप लोगों को घाना दिखाई दे रहा होगा। घाना में एक लेक है, लेक वोल्टा। ये बहुत फेमस लेक है और कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए लेक वोल्टा जो है वो कौन से कंट्री में है। तो लेक वोल्टा मैंने क्या बताया कौन सी कंट्री में है, घाना में। घाना में आप लोगों को क्या मिलेगा, वोल्टा लेक मिलेगा। कौन सा लेक मिलेगा, वोल्टा लेक मिलेगा। 2 लेक आप लोगों को याद हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बुर्किना फासो का जो वो पड़ोसी है माली, आप लोगों ने सुना होगा माली, ठीक है। माली में एक इम्पॉर्टेंट लेक है, लेक फैग्युवाइन। क्या नाम है, फैग्युवाइन। इसको लिख देती हूँ, फैग्युवाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। अगर आ जाएगा तो पूरा श्योर है कि 100 में से मुश्किल से एक बच्चे को ये पता होगा कि फैग्युवाइन लेक जो है वो कहाँ पर है, माली में है। इतना आप लोगों को याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने कितने लेक्स पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, मिस्र में हम लोगों ने पढ़ा है, ये मिस्र है। मिस्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिस्र में हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले मंजिला लेक। मंजिला के बाद हम लोगों ने पढ़ा तिमशा लेक। तिमशा के बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रेट बीटर। ग्रेट बीटर के बाद हम लोगों ने पढ़ा लिटिल बीटर लेक। लिटिल बीटर के बाद हम लोगों ने पढ़ा नासेर लेक, ठीक है। ये 5 लेक्स हो गए। फिर मैंने इथियोपिया में लेक ताना पढ़ाया। केन्या में मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया केन्या में बताइए, लेक तुर्काना पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कौन सा लेक पढ़ाया था यहाँ पर बताइए, तंजानिया के पास मैंने पढ़ाया था विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक के बाद मैंने एक और लेक पढ़ाया नाइजीरिया में। नाइजीरिया में मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ओगुटा लेक। ओगुटा लेक। ओगुटा लेक के बाद मैंने घाना में पढ़ाया था वोल्टा लेक। क्या पढ़ाया था, वोल्टा लेक। माली में मैंने क्या पढ़ाया, फैग्युवाइन, ठीक है, फैग्युवाइन लेक। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना रिवाइज भी कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों को जाम्बिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जाम्बिया है और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिम्बाब्वे, ठीक है। इतना याद रखना है। तो इन दोनों के बीचों बीच एक लेक जाती है जिसका नाम है, क्या है, जिसका नाम है लेक करीबा। लेक करीबा जो है वो बेसिकली जाम्बेजी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, जाम्बेजी नदी के किनारे। यहाँ पर इसको ब्लू कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये जाम्बेजी रिवर है। जाम्बेजी रिवर पर ही क्या है, लेक करीबा है। कौन सा लेक है, लेक करीबा। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेक करीबा। इतना भी आप लोगों को याद हो गया। फिर आगे चलते हैं। मालावी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मालावी दिखाई देगा। मालावी में है बेसिकली न्यासा लेक। कौन सा लेक है, न्यासा लेक। न्यासा लेक का ही दूसरा नाम है लेक मालावी। इसे मालावी लेक भी बोलते हैं, बट अगर मालावी लेक कह देंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि अरे ये तो मालावी में है। बट अगर न्यासा लेक आ जाएगा कि न्यासा लेक कौन सी कंट्री में है, तो आप लोग नहीं जान पाएंगे कि ये मालावी में है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक मैं पढ़ाने वाली हूँ। देखिए ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये जो है ये क्या है, बुरुंडी, और ये क्या है, रवांडा, और ये है युगांडा। तो जो युगांडा है, युगांडा और डीआरसी, युगांडा और डीआरसी के मध्य एक लेक है। लेक क्या नाम है उसका, इसको ब्लू से बना देते हैं। यहाँ पर एक लेक आप लोगों को मिलेगा, लेक एल्बर्ट। क्या मिलेगा, लेक एल्बर्ट। और यहीं पे आप लोगों को एक और लेक मिलेगा, एडवर्ड। क्या मिलेगा, एडवर्ड, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है।
अगर इसको आप लोग निमोनिक से याद रखें तो याद रखिएगा पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद ई आता है। तो अल्बर्ट लेक जो है वो पहले होगा, एडवर्ड लेक जो है वो बाद में होगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी कंट्री के बीच में है ये? युगांडा और डीआरसी के बीच में। और ये भी कहाँ स्थित है? भ्रंश घाटी के बीच। जैसे विक्टोरिया जो लेक है वो भी क्या है? भ्रंश घाटी के बीच स्थित है। वैसे ही एल्बर्ट और एडवर्ड भी भ्रंश घाटी के बीच है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लेक है अफ्रीका में जो कि भ्रंश घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लेक वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया लेक, ऑप्शन नंबर सी लेक तुर्काना, ऑप्शन नंबर डी असल लेक। तो आप लोग क्या बोलेंगे? कौन सा है? लेक विक्टोरिया है। ठीक है, लेक विक्टोरिया के अलावा ऑप्शंस में अगर रहेगा तो एल्बर्ट और एडवर्ड भी है। देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है अफ्रीका के बारे में पढ़ाई, लेकिन मैंने अफ्रीका की आप लोगों को कैपिटल नहीं बताया। अफ्रीका में बेसिकली 3 कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों ने सुना होगा कि अफ्रीका में जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो अलग है, एक जुडिशियल कैपिटल है वो अलग है, और एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल वो भी अलग है। तो एक बार तीनों को पढ़ लेते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, प्रिटोरिया। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़े डार्क कलर से लिखते हैं। देखिए प्रिटोरिया नोट कर लेंगे। प्रिटोरिया जो है वो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ठीक है, क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। फिर है ब्लोमफोंटेन। क्या है? ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन जो है वो है जुडिशियल कैपिटल ऑफ अफ्रीका। क्या है? जुडिशियल कैपिटल ऑफ अफ्रीका। फिर उसके बाद लास्ट कौन सा हो जाएगा? केप टाउन। केप टाउन कौन सा है बताइए? केप टाउन जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ अफ्रीका। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल। आई होप कि आप लोगों को जितना आज मैंने पढ़ाया है सब आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि जो जोन्सबर्ग है, ठीक है, वो अफ्रीका में गोल्ड के लिए जाना जाता है। बेसिकली वहाँ गोल्ड माइंस है। एक होता है किमरले। किमरले करके एक जगह है अफ्रीका में, वो डायमंड के लिए फेमस है। डरबन साउथ अफ्रीका का एक पोर्ट है, काफ़ी फेमस पोर्ट है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अफ्रीका के बारे में। लेक विक्टोरिया बताइए। लेक विक्टोरिया जो है याद रखिएगा, लेक विक्टोरिया जो है वो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच है। तो देखिए ये आप लोगों का बेसिकली केन्या हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का डीआरसी हो गया, सॉरी डीआरसी हो गया, यहाँ पर युगांडा हो गया। मतलब यहाँ पर बेसिकली बोला जाए तो आप लोगों का लेक विक्टोरिया जो है वो है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बताऊँ लेक विक्टोरिया के बारे में, तो लेक विक्टोरिया जो है वो इक्वेटर को टच करती है, यानी कि भूमध्य रेखा को छूती है। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे ब्लू नाइल का सोर्स था लेक ताना, जो कि कहाँ था? इथियोपिया में मैंने पढ़ाया। लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। ठीक है, वैसे ही सोर्स ऑफ वाइट नाइल जो है वो कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताइए? लेक विक्टोरिया को कहा जाता है। ये लेक विक्टोरिया जो है वो सोर्स ऑफ वाइट नाइल है। और लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका कौन सी है? लेक विक्टोरिया। और याद रखिएगा कि रिफ्ट वैली में स्थित नहीं है, यानी कि भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि भ्रंश घाटी के थोड़ा सा साइड में है। ठीक है ना, इतना आप लोगों को याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।